नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष। आज हम बात करने वाले हैं ब से बिहार और ब से बाढ़ के बारे में। बिहार और बाढ़ का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और वो रिश्ता हर साल कायम हो जाता है। और कायम कौन करता है? वहां की प्रशासन की मदद से। अब आगे बढ़ेंगे और बिहार के बाढ़ के बारे में बात करेंगे और बाढ़ से हो रही आपदा के बारे में बात करेंगे। बिहार में जो बाढ़ आता है उसका कारण होता है एक नदी, उस नदी का नाम है गंडकी नदी। गंडकी नदी जब अपने उफान पे होती है तो बिहार में बाढ़ आता है और बाढ़ आने के बाद वहां के जो पुल होते हैं वो गिरने लगते हैं। धमधम धमधम करके पुल ऐसे ही गिरते हैं जैसे आप मच्छर को मार के फेंक देते हैं। तो आज मैं उन सभी पुलों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बिहार में गिरे हैं। शुरुआत होती है मधुबनी से। मधुबनी में निर्माणाधीन जो एक पुल था जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए थी, वो अचानक से गिर जाता है और उसका निर्माण का कार्य लगभग 4 वर्षों से चल रहा था। ये जो पुल था वो 75 मीटर लंबा था और उस 75 मीटर में से 25 मीटर की जो पुल थी वो टूट जाती है। ये हाल है बिहार का। अब आप बात करेंगे 18 जून की। 18 जून को क्या होता है? अररिया में जो 12 करोड़ की लागत वाला एक पुल था वो अचानक से ढह जाता है और ढहने के बाद वहां की प्रशासन हक्का बक्का रह जाती है और देखती रह जाती है। अब आगे बात करेंगे 22 जून की। ये डेट आप याद रखते चलिए क्योंकि मैं एक सीरीज में बताते चलूंगा कि कौन से दिन कौन सी तारीख में क्या होता है, कौन सा पुल गिरता है बिहार में। अब मैं बता रहा हूँ 22 जून की तारीख का। 22 जून में सिवान में गंडकी नदी जो थी उसके उफान पे आने के बाद एक पुल गिर जाता है। फिर आता है 23 जून। 23 जून में क्या होता है कि पूर्वी चंपारण में भी एक पुल गिर जाता है और ये जो पुल था वो 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ था। फिर आते हैं 27 जून की। 27 जून की कहानी कुछ ऐसी थी कि किशनगंज में सहायक नदी जैसे कनकाई और महानंदा की जो सहायक नदी थी उसके ऊपर जो पुल था वो भी गिर जाता है। ये सिलसिला अभी रुकता नहीं है, सिलसिला आगे बढ़ता है और सिवान के देवरिया पंचायत में पड़ाई टोला में गंडकी नदी अपने उफान पे थी और वहां पे भी क्या होता है, एक पुल गिर जाता है। अब ये सिलसिला यहाँ पे भी नहीं थमता है। सिलसिला कैसे थमेगा जब नदी अपने उफान पे है और सरकार भी अपने नींद में है। आगे बात करेंगे सिवान के सिकंदरपुर और नौतन के बीच में जो गंडक नदी थी वहां पे भी एक पुल बन रहा था, वो भी पुल टूट जाता है। एक और कहानी सुनिए सिवान से ही। सिवान के टेकड़ा और थेवथा के बीच में एक गंडकी नदी वहां भी बहती है और गंडकी नदी के ऊपर जो पुल बना था वो भी टूट जाता है। अब थोड़ा सा छपरा की तरफ बढ़ते हैं। छपरा के जनता बाजार में थोड़ा नाथ बाबा मंदिर के पास गंडकी नदी के ऊपर बना पुल भी टूट जाता है। पुल टूटने की कहानी सुनाते सुनाते मैं थक सकता हूं, लेकिन बिहार में जो पुल है वो टूटना बंद नहीं हो सकते हैं। ये आज की नहीं, ये हर एक साल की कहानी होती है बिहार में। जब भी बाढ़ आता है और गंडक नदी अपने उफान पे होती है तब क्या होता है, पुलों का टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस नदी के बारे में बता देता हूँ, गंडकी नदी के बारे में बता देता हूँ। मैंने जो रिसर्च की उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो गंडकी नदी होती है वो नेपाल से निकलती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को टच करते हुए निकल जाती है। जिसे अच्छा आपको ये भी बता दूं, इसके अलग अलग नाम है। गंडकी नदी को कुछ लोग बड़ी गंडक कहते हैं, कुछ लोग गंडक कहते हैं, कुछ लोग शालिग्राम कहते हैं, कुछ लोग शालग्रामी कहते हैं। और इन नामों के बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये नदी जब बिहार में आती है तो एक चीज है जो नहीं बदलती है, वो चीज है बाढ़ और पुल का ढहना। आपको बताते चलो कि गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत से पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। यह नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होती हुई बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरनगर जिलों से होती हुई बहती है और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है नेपाल से बिहार तक का, ये होता है 1310 किलोमीटर। आपको ये भी बताते चलूं कि विगलित हिम द्वारा, विगलित यानी जो बर्फ पिघलता है उसके द्वारा जो यहाँ पे नदी होती है हमेशा बहती रहती है, इसमें हमेशा पानी रहता है। वर्षा ऋतु में इसकी बाढ़ समीपवर्ती मैदानों में खतरा बना देती है कि जो लेवल वाले यानी कि बिल्कुल सफाचट मैदान होते हैं वहां पे जो बाढ़ का खतरा होता है वो बढ़ जाता है जब ये नदी अपने उफान पे होती है। इसका जो पाँच होता है वो 2 से 3 मील चौड़ा होता है। बाढ़ से बचने के लिए इसके किनारे बांध बनाए जाते हैं, लेकिन वो बांध भी काम नहीं आते हैं क्योंकि उस बांध में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। ये पूरी कहानी थी बिहार में बाढ़ और बिहार के पुल के बारे में जो अचानक से ढह जाता है और निर्माणाधीन पुल भी ढह जाता है।
और कहानी में हमने गंडक नदी के बारे में भी जिक्र किया, जो नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश से के रास्ते बिहार तक जाती है। ये पूरी कहानी बिहार में बाढ़ के बारे में थी और आप देख रहे थे बेधड़क खबर पे। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा और वहां कमेंट बॉक्स में बिहार में बाढ़ के बारे में जरूर बताइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके बिहार में बाढ़ के बारे में वहां पे भी अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद।